इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, इस विश्वविद्यालय के विविध विद्याओं में निष्णात माननीय आचार्यगण, पंडित प्रवर, आपके समक्ष मैं आज यास्क और पाणिनि की परंपरा में शब्दार्थ विकास, इस संबंध में अपनी बातें रखने जा रहा हूं। आप यहां पर विविध विद्याओं में निष्णात विद्वान उपस्थित हैं, इसलिए मुझको अपनी बातें रखने में परम प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि इस शीर्षक से स्पष्ट है, मैं यास्क और पाणिनि की परंपरा में शब्दार्थ विकास के संबंध में अपनी बातें कहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने शास्त्र की परंपरा में शब्द और शब्दार्थ के विकास के संदर्भ में अपार चिंतन हुआ है, गहन चिंतन हुआ है। युगों युगों तक एक लंबी प्रक्रिया अनवरत रूप से चली आ रही है, जिसमें यह निरंतर चिंतन होता रहा है। परंतु फिर भी विषय इस प्रकार का है कि इसमें पुनः पुनः चिंतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भाषा और शब्दों से संबंधित है और भाषा और शब्दों में निरंतर नए नए बदलाव आते हैं और आधुनिक भाषा विज्ञान भी इस संबंध में निरंतर विचार कर रहा है। तो जो अपनी लंबी परंपरा है, उसके साथ जो आधुनिक भाषा विज्ञान है और उसके साथ जो नए नए शब्द आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए तुलनात्मक दृष्टि से समाहार करना अत्यंत आवश्यक है कि शब्दार्थ विकास किस प्रकार होता है या हुआ है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले वेदों से अपनी बातें प्रारंभ करेंगे। वेदों में शब्द और अर्थ के संबंध में कहा है कि ये जो अर्थ है वह शब्द का पुष्प और फल है। अर्थम वाचः पुष्प फलमाह, इस प्रकार निरुक्त में कहा है। और यह निरुक्त का मंत्र, निरुक्त का यह वचन जिस मंत्र में कहा है वह है अधेन्वा चरति मायेश वाचम शुश्रुवा अफला अपुष्पाम। यह वेद का मंत्र है। इस वेद के मंत्र का सामान्य अर्थ यह है कि जो शब्दार्थ का ज्ञाता नहीं है उसके लिए यह वाणी अदोग्ध्री धेनु के समान पालन करती है। जैसे धेनु हो और दुग्ध प्रदान न कर रही हो, उस प्रकार से आचरण करती है जो अर्थ का ज्ञाता नहीं है। तो अफलाम अपुष्पाम, शब्दार्थ का जो ज्ञाता नहीं है उसके लिए वह फल अथवा पुष्प प्राप्त नहीं होता है। इस संदर्भ में निरुक्तकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि अर्थम वाचः पुष्प फलमाह, अर्थ को वाणी का पुष्प और फल बताया है। जिस प्रकार संपूर्ण वृक्ष का पुष्प और फल होता है, उससे उसकी सार्थकता होती है, उससे उसके कार्य की परिपूर्णता होती है। इसी प्रकार से शब्द की संपूर्ण परिपूर्णता इस बात में निहित है कि वह अपने सही अर्थ को प्रदान करे, इसलिए वह पुष्प और फल के रूप में है। यह वेद के मंत्र में कहा है शब्दार्थ के संबंध में। अब इस वेद के मंत्र से यह मैं बात निकालता हूं या निकाल सकता हूं कि जिस प्रकार से पुष्प और फल, वृक्ष के पुष्प और फल अनेकानेक प्रकार से आते जाते रहते हैं। पुष्प छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, विविध प्रकार के हो सकते हैं। एक ही वृक्ष में अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार का मतलब उसकी रचना में छोटे बड़े आयाम इत्यादि में हो सकते हैं। इसी प्रकार से शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, वह अर्थ वह विभिन्न रूपों में विकसित होता रहता है। विभिन्न रूपों में शब्द से अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। तो जैसा कि आधुनिक विज्ञान ने कहा कि अर्थ का संकोच होता है, अर्थ का विस्तार होता है, और पुष्प और फल में भी ऐसी स्थिति है। पुष्प और फल ह्रस्व भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है और विस्तृत भी हो सकता है। तो ये जो भावना है कि शब्दार्थ में संकोच होता है,
शब्दार्थ में विस्तार होता है। यह पुष्प और फल की जो अवधारणा है, उसका जो उपमान बनाया गया है, उससे यह बात ध्वनित और प्रकट होती है। तो वेद के मंत्र से हम यहां पर यह बात निकाल सकते हैं ध्वनि से कि उस शब्दार्थ में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता रहता है। और इसके पश्चात जब हम इसकी लंबी परंपरा को देखते हैं तो यह पाते हैं कि ऐसा है। हम यहां पर यास्क और पाणिनि, यास्क का जो निरुक्त है और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसके संदर्भ में विस्तार से विचार करेंगे। तो हम यहां पर यास्क का जो निरुक्त है उसके संबंध में कुछ शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनमें से एक शब्द है जैसे कि पाद अथवा पद शब्द है। और यह जो पाद है अथवा पद शब्द है, यह पैरों के अर्थ में आता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब से लेकर के आज तक हम केवल और केवल इसी अर्थ में पाद शब्द को प्रस्तुत करते हैं। और यह बात निरुक्तकार यास्क ने भी लिखी है। उन्होंने कहा कि पादः पद्यते, यह पद्यते से विकसित होता है पाद शब्द। यह बात निरुक्तकार ने कही। और जब यह बात निरुक्तकार ने कही तो अन्य संदर्भ में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी यह बात कही। अष्टाध्यायी में कहा कि इसी पाद शब्द से पद्याः शर्कराः बनता है। उसका अर्थ यह है कि ऐसी कोई चुभने वाली वस्तु जो कि पैरों में लग जाती है। तो यहां पर पद्याः शब्द बना है और यह भी उसी पाद के अर्थ में है जो कि निरुक्तकार ने कहा है। मतलब निरुक्तकार ने जो पद्यते कर करके पाद शब्द का पैर अर्थ किया, पाणिनि ने भी पद्याः शर्कराः इस उदाहरण में उस शब्द का यही अर्थ माना है। तो तुलना के लिए हमने कहा कि यास्क ने और पाणिनि ने, इन दोनों ने यहां पर पाद शब्द का पैर अर्थ को स्वीकार किया है। और उसके पश्चात पाद का जो जहां पर रखा जाता है, यानी पाद का जो स्थान है, उस स्थान को भी पाद कहा जाता है। तो निरुक्तकार ने उसका भी उदाहरण दिया। जिस धरती पर, जिस स्थान पर हम पैरों को रखते हैं, उस स्थान को भी पाद कहा जाता है। इस बात को भी निरुक्तकार ने कहा। निरुक्तकार ने एक मंत्र प्रस्तुत किया और उस मंत्र के साथ ये बताया कि पैरों के रखने का जो स्थान, उसको भी पाद कहते हैं। निरुक्तकार ने इसके लिए मंत्र उद्धृत किया, अत्राह तत् उरुगायस्य वृषणः परमं पदम अवभाति भूरि। फिर से कहूं, अत्राह तत् उरुगायस्य वृषणः परमं पदम अवभाति भूरि। अर्थात द्युलोक में सूर्य की जो किरणें हैं, उनके रहने का जो स्थान है द्युलोक, उससे वह लोक अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। अत्यंत भूरी, अत्यंत रूप से वह प्रकाशित हो रहा है। तो वहां पर पैरों के रखने के स्थान के लिए आया। अब हम यहां पर पाणिनि से तुलना करते हैं, यानी यास्क को हम एक तरफ रखते हैं और पाणिनि को भी एक तरफ रखते हैं। पाणिनि ने उस बात को कैसे कहा और यास्क ने उस बात को कैसे कहा, दोनों में तुलना करके बताना चाहते हैं। तो मैंने अभी कहा कि यास्क ने पैर का जो स्थान है उसके लिए इस मंत्र में पाद शब्द का प्रयोग किया और पाणिनि ने भी ऐसे किया। उन्होंने कहा कि पाद शब्द से हति आ जाने पर पद्धति बनता है। तो पद्धति का मतलब होता है पाद जहां पर प्रकट होते हैं, जिस स्थान पर प्रकट होते हैं, पैरों का जो ठप्पा है उसको पद्धति कहा जाता है। तो वह स्थान जहां पर पैरों का ठप्पा पड़ चुका है उसको पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर पाद शब्द का उसके स्थान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और उसके पश्चात हम अन्य अर्थों में भी प्रयोग करते हैं। निरुक्तकार ने फिर अन्य अर्थ भी इसके बताए। निरुक्तकार ने बताया कि इसके सादृश्य से जो चौथाई अंश है उसको भी पाद कहा जाता है। निरुक्तकार ने कहा, प्रभाग पाद सामान्यात इतराणि पदानि। अर्थात पाद शब्द का एक अन्य अर्थ भी होता है और वह अर्थ क्या होता है? एक चौथाई। प्रभाग पाद सामान्यात, उस सामान्य से इतराणि पदानि, जो छोटे छोटे चतुर्थ अंश वाले हैं, 1/4, उसको भी पाद कहा जाता है। मान लीजिए अगर हम गाय के चार को हम एक समूह रूप में माने
तो उस समूह रूप में जो एक है उसका जो एक पैर है वो चौथाई कहा जाएगा। तो इस प्रकार से एक पैर को चौथाई के रूप में विकसित कर देते हैं। पूरा एक है और उसमें से एक पैर उसका चौथाई है। तो इस प्रकार से उस सामान्य से 1/4 चौथाई के लिए भी पाद शब्द का प्रयोग होता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर उसका विकास हो गया है, यानी पहले तो वह पैर अर्थ में था और उसके पश्चात इसका विकास हो गया है। तो निरुक्तकार ने कहा है, निरुक्तकार ने जहां जहां पर भी पाद सामान्यात इतराणी पदानी इस प्रकार प्रयोग किया हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर यह विकास का उदाहरण है। पहले ऐसा था और उसके पश्चात तत्सादृश्य से, सादृश्य मूलक लक्षणा से यहां पर 1/4 के लिए पाद शब्द का प्रयोग हो गया। तो ये इस प्रकार की बात को निरुक्तकार पाणिनि ने भी माना। निरुक्तकार ने कहा कि 1/4 के लिए पाद का प्रयोग होता है। अब मैं पाणिनि की बात बताने जा रहा हूं कि पाणिनि ने भी अन्य प्रसंगों में 1/4 अर्थात चौथाई के लिए पाद शब्द का प्रयोग होता है, इसको उन्होंने बताया। जैसे उदाहरण यह है कि उन्होंने निष्क शब्द के प्रयोग होने पर पाद को पद आदेश करके पन्निष्का बनाया है। पन्निष्का का अर्थ यह है कि निष्क एक सोने की मुद्रा थी पुराने जमाने में, तो निष्क का 1/4, पन्निष्का का मतलब पाद निष्क, निष्क नामक सोने के सिक्के का 1/4। तो यहां पर पन्निष्का में जो पद है उसका 1/4 अर्थ है। तो इस प्रकार मैं तुलना से बता रहा हूं कि यास्क ने भी माना कि पाद शब्द का 1/4 अर्थ होता है लक्षणा से, और पाणिनि ने भी अन्य प्रसंग में पन्निष्का वाले प्रसंग में यह बताया कि यहां पर 1/4 अर्थ है। तो दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही व्याख्या करते हैं। यानी मैं तुलना कर रहा हूं और यह बताना चाह रहा हूं कि अपने अपने प्रकार से, यानी यास्क की पद्धति भिन्न प्रकार की है, पाणिनि की पद्धति भिन्न प्रकार की है, परंतु फिर भी वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष उनका एक है, स्थान भेद हो जाता है, कहने की तरीका हो जाता है, उदाहरण भेद हो जाता है, परंतु उनके निष्कर्ष का प्रकार एक है। तो इस प्रकार से यास्क ने भी और पाणिनि ने भी यहां पर पाद शब्द का 1/4 के अर्थ में प्रयोग कर दिया। और जब 1/4 के अर्थ में प्रयोग कर दिया तो जो संस्कृत में जितने शब्द होते हैं उन शब्दों के जो विभाजन हैं वो भी 4 ही हैं। यानी आप इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इत्यादि पढ़ते हैं। किसी भी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की आवश्यकता होती है। यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि संस्कृत भाषा में सबसे पहले निरुक्तकार यास्क ने संस्कृत के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। और यह पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ और इतना सुग्राह्य हुआ कि तब से लेकर अब तक लंबी परंपरा में संस्कृत में 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। तो उन 4 नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो उन 4 के कारण से उनको भी पद नाम दिया गया है। निरुक्तकार यास्क ने उसको भी पद नाम दिया। उन्होंने कहा कि 4 पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। मैं निरुक्त का उदाहरण दे रहा हूं। निरुक्तकार ने कहा कि 4 पद जातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। इसका अर्थ यह है कि पद 4 प्रकार के होते हैं। वो हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इस प्रकार से 4 प्रकार के पद होते हैं। और यह बात वेद में भी आई है। 4 श्रृंगा त्रयोदशी पादा में जो 4 कहा है उसकी व्याख्या में यह कहा गया कि 4 से तात्पर्य पद से ही है। तो वेद से यह बात आई है, वेद में प्रहेलिका में यह बात कही है और निरुक्तकार यास्क ने स्पष्ट रूप से बात कही है। तो क्योंकि 4 विभाजन हैं इसलिए उसका पद नाम सार्थक है। आप ये पूछ सकते हैं कि इन शब्दों को पद क्यों कहा जाता है। शब्द को शब्द कहना अपने आप में सही है, पद क्यों कहा जाता है? पद इसलिए कहा जाता है कि इसके 4 विभाजन हैं और 4 विभाजनों में से एक पद होता है, क्योंकि चौथाई है। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन 4 में से जब एक को लेंगे तो उनका 1/4 हो गया। नाम 1/4 हो गया, क्योंकि 4 इकट्ठे हैं, उनमें से 1/4 नाम हो गया।
एक चौथाई आख्यात हो गया, एक चौथाई उपसर्ग हो गया, इस प्रकार से। तो ये इसलिए उनको पद कहा जाता है। तो बहुत ही सार्थक नाम, जो पद का लक्षण से ये नाम आया, वो बहुत सार्थक नाम यहां पर प्रदान किया। अब हम इसके पाणिनि से तुलना करते हैं। पाणिनि ने कहा कि सुप तिङन्तम पदम, तो वहां पर उन्होंने सुबंत और तिङन्त को पद मान लिया गया है, तो वहां पर दो ही माने, यानी निरुक्तकार यास्क ने तो चार माने, मगर पाणिनि ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार तो सुबंत और तिङन्त इन दो को पद माना। तो प्रश्न हो जाता है, प्रश्न उपस्थित होता है कि अब कहां पद रह गया? जब चार थे तब तो पद कहना ठीक था, परंतु पाणिनि ने जब इनको केवल दो ही विभाजन किए हैं, सुबंत और तिङन्त, तो पद कैसे रह गए? यह प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न के संदर्भ में यह कहना है कि क्योंकि पाणिनि ने पद नाम रखा है और बहुत ही समझदारी से रखा है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा है, इससे यह पता चलता है कि उन्होंने जो शब्दों के चार प्रकार होने की अवधारणा है उसको स्वीकार किया है। सुबंत और तिङन्त नाम होते हुए भी जो उनके चार प्रकार की अवधारणा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये जो उपसर्ग और निपात हैं उसको उन्होंने अपनी प्रक्रिया के अनुसार नाम में संकलित कर दिया, ये बात अलग है, परंतु जब परिभाषा बताई है तो उपसर्गों की अलग परिभाषा बताई और निपात की अलग परिभाषा बताई। तो इस प्रकार से उपसर्ग और निपात ये दोनों सुबंत होते हैं, इस दृष्टि से तो नाम के अंतर्गत हैं, परंतु अपनी परिभाषा के कारण से वे उससे भिन्न भी हैं। तो पाणिनि का इसमें कोई भी वैमत्य नहीं है कि अपनी परिभाषा के अनुसार उपसर्ग और निपात नाम से भिन्न होते हैं, ये इसलिए उन्होंने इसको पद नाम दिया है। तो इस प्रकार हम ये जान पाते हैं कि निरुक्तकार यास्क ने जो पाद और पद का अर्थ बताया है वो, और महर्षि पाणिनि ने जो पद का अर्थ माना है वो आपस में एक समान है, यह आपस में एक समान है। तो इतने शब्द आए, इतने शब्दों के इतने अर्थ आए, तो हम ये मानते हैं कि यहां पर शब्दार्थ विकास हुआ है, चाहे किसी प्रकार से हुआ हो, चाहे किसी रूप में हुआ हो, तत्सादृश्य से हुआ हो या अन्य रूपों में हुआ हो, यहां पर विकास हुआ है। ऐसी एक लंबी परंपरा में इस बात को माना गया। एक दो उदाहरण और देते हैं जिसमें कि शब्दार्थ विकास की बातें मालूम चलती हैं। जैसे कि हम गो शब्द को प्रस्तुत कर सकते हैं, और गो शब्द के संबंध में हम लोग सामान्यतया जानते हैं कि गो शब्द का अर्थ गाय होता है। तब से लेके जब तक वैदिक युग से लेकर के अब तक इस शब्द का गाय अर्थ होता है, हम आजकल भी इस अर्थ में प्रयोग करते हैं उसका। तो निरुक्तकार यास्क ने गो शब्द का गाय अर्थ माना। उन्होंने कहा कि अथापि पशु नाम यह भवति तस्मादेव, यह जो गो शब्द है वह पशु नाम में आता है। इतस्मादेव, इतस्माद माने गम धातु से होने के कारण से, क्योंकि वो गमनशील होती है, इसलिए उसको गाय के अर्थ में गो शब्द का प्रयोग होता है। ये बात महर्षि यास्क ने कही। अब मैं तुलना कर रहा हूं, यही बात महर्षि पाणिनि ने अपने शब्दों में कही। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, उसमें कहा गोपय सोर्यत, और उसमें गौ और पयस शब्द से गव्यम और पयस्यम बनाया है, और गव्यम ठीक उसी अर्थ में बनाया है जिसमें गो शब्द का अर्थ महर्षि यास्क ने कहा है। महर्षि यास्क ने कहा है कि गो शब्द का पशु अर्थ है, और गव्यम में जो गो शब्द है उसका भी वही अर्थ है। तो हम समतुल्यता स्थापित कर रहे थे कि अन्य अन्य प्रसंगों में महर्षि यास्क अपनी विवेचना करते हैं और महर्षि पाणिनि भी, परंतु वे जो निष्कर्ष है उसमें समतुल्य होते हैं। ये तो एक अर्थ हुआ। उसके पश्चात महर्षि यास्क ने बताया कि गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, यानी जो पृथ्वी के नाम हैं उस संदर्भ में उन्होंने गौ, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा इत्यादि 21 नाम दिए, और उसमें ये शब्द क्रमशः दिए हैं। तो उन्होंने बताया कि गौ शब्द का पशु अर्थ भी होता है और गौ शब्द का पृथ्वी अर्थ भी होता है। पृथ्वी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अब पृथ्वी अर्थ में भी प्रयोग क्यों होने लगा, यह विचार करने की बात है। महर्षि यास्क ने यह नहीं बताया कि पृथ्वी अर्थ में प्रयोग क्यों होने लगा, परंतु हम विचार कर सकते हैं कि सादृश्य मूलक लक्षणा से यहां पर पृथ्वी अर्थ प्रयोग हुआ, क्योंकि जिस प्रकार हमको गौ अब दुग्ध प्रदान करती है, पयस प्रदान करती है, उसी प्रकार प्राचीन काल से अब तक की लंबी परंपरा में यह आस्था और अवधारणा थी कि धरित्री अर्थात भूमि, ये भी हमको
विभिन्न अन्न इत्यादि के रूप में पयः अर्थात दुग्ध प्रदान करती है, यह अवधारणा। इसीलिए गाय को भी माता कहा गया और पृथ्वी को भी माता कहा गया, दोनों माताएं, क्योंकि गाय दूध प्रदान करती है और पृथ्वी भी अन्य रूपों में हमारे पोषण के लिए प्रदान करती है। और ये प्रकार की जो परंपरा अथवा आस्था है, विश्वास है, हम अत्यंत प्राचीन काल से वेद से देख सकते हैं। वेद में कहा कि सानो भूमिर विसृजताम माता पुत्राय मे पयः, सानो भूमि विसृजताम, वह भूमि हमें प्रदान करे, हमें अन्न इत्यादि प्रदान करे। किस प्रकार? जिस प्रकार से माता पुत्राय मे पयः, जिस प्रकार से मां अपने बेटे के लिए, पुत्र के लिए पयः दुग्ध का इंतजाम करती है, दुग्ध को प्रदान करती है, तो ठीक इसी प्रकार से वह हमको प्रदान करे। यह यहां पर इसका अर्थ हुआ। तो इसमें पृथ्वी को भी ठीक उसी प्रकार से रखा गया जिस प्रकार से गाय को रखा गया। तो सादृश्य होने के कारण से गौ शब्द से पृथ्वी भी वाच्य हो गई, क्योंकि एक ही प्रकार है, वह भी दुग्ध प्रदान करती है और वह भी अन्नादि के रूप में दुग्ध प्रदान करती है, इसलिए दोनों को एक ही शब्द से संबोधन कर दिया। तो ये विकास के कारण को हमको समझना पड़ता है। निरुक्तकार ने यह नहीं बताया है कि गौ का नाम गाय और गौ का नाम पृथ्वी भी क्यों है, इसकी व्याख्या हम करते हैं। इसकी व्याख्या हम सादृश्य मूलक लक्षणा से कर सकते हैं कि जैसे कि वो दुग्ध प्रदान करती, उसी प्रकार से अन्नादि के रूप में वह भी प्रदान करती है। वेद में यह भी आया कि तासु नो थे ही अभिनः पवस्व माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी मां है और मैं उसका पृथ्वी का पुत्र हूं, है ना। कितनी मार्मिक बात है, यानी भूमि पृथ्वी धरातल पर अपने को लेके चलना, अपने को उसका अंश मानना, और यह कि हम उसको कदापि कष्ट न दें, जिस प्रकार से हम अपनी मां को कष्ट नहीं देते, उस प्रकार की भावना और अवधारणा मां के समान धरित्री अथवा भूमि के प्रति विकसित हुई। और इसीलिए इस प्रकार का मंत्र यहां पर कहा गया, और इसीलिए गौ शब्द का अर्थ गाय के साथ साथ पृथ्वी भी हो गया। और इसके आगे की लंबी परंपरा जो है उसमें भी हम यही बात देखते हैं, महाभारत में भी यही बात देखते हैं, और उसके पश्चात कालिदास के जो श्लोक हैं उनमें भी यही बात देखते हैं कि उन्होंने भूमि को माता के समान माना। महाभारत में कहा है कि पृथु वैन्य, वेन के पुत्र जो पृथु हैं, उन्होंने महान परिश्रम किया भूमि को उर्वरा बनाने के लिए, और उसके पश्चात उससे उन्होंने विभिन्न प्रकार के अन्नादि को दुहा, अन्नादि का दोहन किया, दुहा, यह बात उसमें कही है। और यही बात कालिदास ने कही, भास्वंति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम, भास्वंति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम, कुमार संभव में कहा। तो यहां पर धरित्री का दोहन किया, कितनी बढ़िया सुंदर मार्मिक भावना है। और यह भावना एक साथ चली आ रही, ठीक उसी प्रकार से जो बात वेद में भावना प्रकट हो रही है वो, महाभारत में भावना प्रकट हो रही है वो, और कालिदास के काव्य में जो भावना प्रकट हो रही है वो एक ही प्रकार की है। यानी समय बदलता है, काल बदलता है, मनुष्य बदल जाते हैं, परंतु उस प्रकार की जो ललित भावना है धरित्री के प्रति वो नहीं बदलती। और हम प्रत्येक युग में इसी प्रकार की बात देखते हैं। इसी प्रकार से गाय भी पयोधरा है और पृथ्वी भी पयोधरा है। वो अन्य कारण से पयोधरा हो सकती है, वो अन्य कारण से हो सकती है, परंतु दोनों एक ही हैं। पुनः मैं कालिदास को उदाहरण दूंगा, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गौरूप धरामी वोर्वीम, ये रघुवंश में कहा, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गौरूप धरामी वोर्मीम, इस प्रकार से कहा उन्होंने। तो यहां पर दोनों को पयोधरा बताया। कारण थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं, परंतु दोनों ही हमको प्रदान करने वाली हैं, इसलिए दोनों को ये बताया। इस प्रकार से दोनों गाय के वाच्य भी हैं और पृथ्वी के वाच्य भी हैं। सादृश्य मूलक लक्षणा से दोनों वाच्य हैं। और जब हम इस बात को देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक लंबे परंपरा में ऐसे ही हुआ है, और यहां से लेकर यूरोप तक की चीजों में ऐसे ही हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि यहां से लेकर यूरोप तक हजारों किलोमीटर दूर भी उसी प्रकार की धारणा विकसित हुई थी।
यानी गो शब्द का जो अपभ्रष्ट रूप है हम लोग गाय कहते हैं और इंग्लिश में काऊ कहते हैं। ग्रिम नियम के अनुसार यहां पर ग के स्थान में क हो गया है, काऊ बन गया है। तो ये ग्रिम नियम के अनुसार है, यानी वो प्रामाणिक है। उस नियम में बात कही गई कि ऐसा हो जाता है, तो वहां पर काऊ बन गया, तो वह गाय का अर्थ वो भी है। जब भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि जब शब्द भी मिल जाए और अर्थ भी मिल जाए, तो ये पक्का विश्वास हो जाता है कि एक से दूसरे ने आयात किया है, एक से दूसरे ने प्राप्त किया है। गो शब्द का जो रूप है ध्वनि काऊ, वो भी मिलती है, और जो उसका अर्थ है गाय, वो भी मिलता है, इसलिए अवश्य दूसरे से प्राप्त किया है, ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार गो शब्द का पृथ्वी अर्थ भी यूरोप में आ गया। निर्घंटों में कहा है कि गौ ग्मा जमा, गौ शब्द है, ग्मा है, जमा है, ये शब्द पृथ्वी के अर्थ में आते हैं। और इंग्लिश में जियोमेट्री शब्द है। जियोमेट्री का अर्थ होता है जियो, जियो का मतलब होता है धरती, और मेट्री का अर्थ होता है मापन। तो धरती का मापन, ये अर्थ होता है इस प्रकार का। धरती का मापन, ये अर्थ होता है इसका। तो यहां पर जो जियो शब्द है वह धरती के रूप में आता है। इससे प्रकट होता है, सिद्ध होता है जो गौ शब्द का यहां पर पृथ्वी, हाँ थोड़ा व्यवधान आ गया था। तो इंग्लिश में जो जियोमेट्री शब्द है उसका भी अर्थ भूमि का मापन है, तो यहां पर भी जियो शब्द पृथ्वी अर्थ में आया। तो कितनी कमाल की बात है कि जो गौ शब्द यहां पर निघंटु में गाय का वाचक है, वैसा ही वहां भी है। जो गौ शब्द पृथ्वी का वाचक है, वैसा ही वहां भी है। तो इतना प्रभाव पड़ा कि अभिधा मूलक अर्थ भी स्वीकार्य हुआ और लक्षणा मूलक अर्थ भी स्वीकार्य हुआ, निरूढ़ लक्षणा मूलक अर्थ भी स्वीकार्य हुआ। तो इस प्रकार से अभिधा और निरूढ़ लक्षणा, इन दोनों के द्वारा जो निरुक्तकार ने दो अर्थ बताए, वो यहां से लेके उसने यूरोप तक की यात्रा की है। यह अपने आप में एक अत्यंत प्रमोद और सुख का विषय है। तो यह स्थिति है। अब मैं आपके समक्ष एक उदाहरण और देना चाहता हूं, और वो यह है कि लक्षणा से भी अन्य अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जंबू शब्द है, और जंबू वृक्ष का वाचक है, और वृक्ष के वाचक होने पर उसको फल अर्थ में भी कहा जाता है। तो जंबू यह पुल्लिंग है और उसका रूप जंबू बनता है, और फल अर्थ में भी जंबू फलम ऐसा बनता है। तो पाणिनि ने यह किया कि जंबू शब्द से फल अर्थ में अण प्रत्यय लाए, और उसके पश्चात उसका लुप कर दिया, उसका लोप कर दिया, तो जंबू बन गया, यानी फल का वाचक भी बन गया। तो ऐसा कहने से जंबू शब्द दोनों अर्थों में आ गया। कौन कौन से? वृक्ष अर्थ में भी आ गया और फल अर्थ में भी आ गया। ऐसा उस सूत्र में कहा गया है। परंतु उसके साथ साथ महर्षि पाणिनि ने यह भी माना कि पहले जंबू शब्द से अण प्रत्यय करें और उसके पश्चात उसका लोप करें, ऐसी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। यह तो शब्दार्थ की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लक्षणा के अनुसार इस प्रकार का अर्थ हो ही जाता है। जब जंबू शब्द वृक्ष अर्थ में है, तो तत्साहचर्य से लक्षणा के द्वारा उसका फल अर्थ भी हो जाएगा। तो यह शब्दार्थ विकास की सामान्य प्रक्रिया है। इस सामान्य प्रक्रिया से वृक्षार्थ और वृक्ष के पश्चात तत्साहचर्य से उसका फलार्थ यह हो ही जाता है। इसके लिए अलग से अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। तो पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, और वो है लुब्योगा प्रख्यानात्। उसका अर्थ यह है कि जहां पर प्रत्यय का लोप होता है, वहां पर उस लोप के विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी यह सामान्य नियम है, लक्षण में ऐसा होता ही है। और ये मैंने यहां पर आपको इसलिए प्रस्तुत किया कि जो आधुनिक भाषा विज्ञान की मान्यता है, ठीक उसका वर्णन करता है। आधुनिक भाषा विज्ञान कहता है कि शब्दार्थ विकास जो होता है, वो शब्दार्थ विकास लक्षणा इत्यादि के द्वारा सामान्य रीति से होता ही है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य का एक सामान्य संदर्भ है
जिसके कारण से मनुष्य कोई किसी वस्तु को कोई नाम देता है और उसके पश्चात जो उसके अगल बगल वाली या पास वाली वस्तु है उसको भी वो उसी नाम से दे देता है। तो प्राचीन ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में लिखा है शक्य संबंधो लक्षणा, जो समीपवर्ती अर्थ उसको भी लक्षणा हो जाती है। आधुनिक भाषा ज्ञान कहता है कि ऐसा हो जाता है, उसमें अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, अभी तो ऐसा हो ही जाता है। अगर हम इस प्रकार का अनुशासन करेंगे तो प्रतिदिन कितने अनुशासन करेंगे? प्रतिदिन सैकड़ों, लाखों, करोड़ों शब्द का हम लक्षणा के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ कर लेते हैं, कितने अनुशासन करेंगे? तो अनुशासन से काम नहीं हो सकता, अपितु यह एक समाज की भाषा की सामान्य प्रक्रिया है, इस बात को बताना चाहिए। इस बात से यहां पर वह शब्द अपने आप हो जाता है। यह बात लुब्योगा प्रत्याख्यानात इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने कही है, जो कि आधुनिक भाषा विज्ञान से मेल खाती है। तो इस प्रकार से शब्दार्थ विकास जो लाक्षणिक है वो कम से कम अनायास हो जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती, और इससे भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। निरूढ़ लक्षणा में होने पर तो पूर्ण निरूढ़ हो जाते हैं, परंतु वो अर्थ बना रहता है। ये बात उसमें कही। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि लक्षणा शब्द का प्रयोग तो यास्क ने अथवा महर्षि पाणिनि ने अथवा पतंजलि ने लक्षणा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मगर लक्षणा के जितने तत्व हैं, लक्षणा के जितने उदाहरण हैं, लक्षणा से जो कार्य होते हैं, वो सब के सब उन्होंने वर्णन किए। माने मैं शास्त्रों के विकास का क्रम बताने जा रहा हूं कि यास्क ने लक्षणा का नाम नहीं लिया, मगर लक्षणा के काम बताए हैं। पाणिनि ने लक्षणा का नाम नहीं लिया, पतंजलि ने लक्षणा का नाम नहीं लिया, परंतु फिर भी लक्षणा से जो काम होता है वो उन्होंने बताया है अपने आप में, वो उन्होंने स्वीकार किया, नाम लिए बिना। तो नाम कितना लिया है? नाम उन्होंने लिया है, पतंजलि ने नाम लिया है, जहत स्वार्था का नाम लिया है, लक्षणा का नाम नहीं लिया, अभी तो एक अलग शब्द का प्रयोग किया है, जहत स्वार्था। और जहत स्वार्था का अर्थ होता है जहति स्वार्थम पदानि यस्याम, जब शब्द को छोड़ दें, अर्थ को छोड़ दें। तो यह समास में बात कही गई। उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि चित्रगुप्त इत्यादि में जहत स्वार्था लागू होती है। जहत स्वार्था के द्वारा समास में यह शक्ति है कि वह अपने अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थ को कहने लगता है। तो महर्षि पतंजलि ने जहत स्वार्था का नाम लिया। उसी प्रकार से उन्होंने तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान का नाम लिया। तो जहत स्वार्था यह अतद्गुण संविज्ञान के समतुल्य है, और तद्गुण संविज्ञान का उदाहरण लोहितो शुनिशा ऋतुजा प्रचरंती इत्यादि हैं, जहां पर कि अपने को न छोड़कर दूसरे अर्थ को भी ले लिया जाए। तो जो दो प्रकार हैं, लक्षणा के जो दो प्रकार हैं, उन दो प्रकारों को महर्षि पाणिनि ने समास में तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान से कहा है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि विकास कैसे हुआ है। पाणिनि पतंजलि ने लक्षणा का नाम न लेते हुए भी समास में जो तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान का प्रयोग किया है, उस प्रयोग से ठीक वही बात परिनिष्पन्न होती है जो लक्षणा के द्वारा परिनिष्पन्न होती है। जिस प्रकार उन्होंने तद्गुण संविज्ञान अतद्गुण संविज्ञान का नाम लिया। अब आगे हम जब विकास देखते हैं तो ये पाते हैं कि वेदांत में तीन प्रकार के विभेद आ गए। वेदांत में तत्वमसि की व्याख्या करने के लिए तीन प्रकार के विभेद आए। उन्होंने कहा कि शब्दार्थ तीन प्रकार के होते हैं, और वो है जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा। ये तीन प्रकार उन्होंने बताए। सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि पाणिनि और पतंजलि ने लक्षणा का नाम न लेते हुए भी काम उन्होंने किया, और लक्षणा का नाम सबसे पहले वेदांत में तीन रूप में हुआ, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा। तो ये जो जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा है वो आधुनिक भाषा विज्ञान के अर्थ विस्तार के समतुल्य है, और जो जहद अजहल लक्षणा है वो आधुनिक भाषा विज्ञान के अर्थ संकोच के समतुल्य है। यानी आप विद्वान ये जानते ही हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञानों ने शब्दार्थ विकास के तीन विभेद किए हैं। कौन कौन से? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थातिदेश। आधुनिक भाषा विज्ञान ने तीन प्रकार माने, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थातिदेश।
इसमें से जो ये 3 प्रकार हैं उनमें अर्थ विस्तार के भी 2 भेद हमारे आचार्यों ने किए। हमारे आचार्यों ने बताया कि अर्थ विस्तार के भी 2 भेद होते हैं। अर्थ विस्तार के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? अर्थ विस्तार का एक भेद है जहल लक्षणा, और अर्थ विस्तार का ही दूसरा भेद है अजहल लक्षणा। जब कोई शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ के अन्य अर्थ को कह दे तो जहल लक्षणा, और जब कोई शब्द अपने अर्थ को समेटे हुए, अपने अर्थ को लिए हुए दूसरे अर्थ को कह दे तो अजहल लक्षणा। तो चित्रगु इत्यादि जहल लक्षणा के उदाहरण है, और लोहित निशा जो है अजहल लक्षणा के उदाहरण है। तो मैं समतुल्यता बता रहा था कि चित्रगु को पतंजलि ने अतद्गुण संविज्ञान में कहा है, और लोहित निशा को तद्गुण संविज्ञान में कहा है, और वेदांत में एक को जहल लक्षण में कहा है और एक को अजहल लक्षण में कहा है, और आधुनिक भाषा विज्ञान ने दोनों को अर्थ विस्तार में कहा है। जहल लक्षण और अजहल लक्षण दोनों अर्थ विस्तार में शामिल होते हैं, यह आधुनिक भाषा विज्ञान ने कहा है। और ये जो जहद अजहल लक्षणा है वो अर्थ संकोच का उदाहरण है। जहद अजहल लक्षणा में कुछ चीज छोड़ दी जाती है और कुछ चीज ले ली जाती है। तो एक पूरा अर्थ है, उस पूरे अर्थ में से कुछ हिस्सा को छोड़ दिया गया और कुछ हिस्से को ले लिया गया। अब सरोज है, सरोज में तो तालाब में उत्पन्न होने वाली घास भी हो सकती है, तो घास अर्थ को छोड़ दिया और कमल अर्थ को बने रहने दिया, तो वो सरोज एक पूरा एक अर्थ वाला था। तालाब में जो भी चीज उत्पन्न होती सबको सरोज कह सकते हैं, मगर एक को छोड़ा और एक उसी के हिस्से को ले लिया, तो जहत भी है और अजहत भी है। इस प्रकार से यह अर्थ संकोच का उदाहरण है। यह मैं कहने जा रहा हूं कि आधुनिक भाषा विज्ञान ने जो अर्थ संकोच दिया है वह वेदांत के जहद अजहल लक्षणा के समतुल्य है। तो इस प्रकार से वेदांत ने जहद अजहल लक्षणा के रूप में अर्थ संकोच की व्याख्या की है, और जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा के रूप में अर्थ विस्तार की व्याख्या की है। यह वेदांतों में बताया गया। अब मैं यह बताने जा रहा हूं कि जो लक्षणा नाम तो दिया गया वेदांत में, परंतु इन पूरी बातों का परिपालन तो इससे पहले हो चुका था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नाम नहीं लिया है पतंजलि और पाणिनि ने, मगर काम सब किए हैं। जहल लक्षणा अजहल लक्षणा का नाम नहीं लिया है, जहद अजहल लक्षणा का नाम नहीं लिया है, परंतु काम सब किए हैं। उनको मान्य था, उनको परिज्ञात था सब कुछ, नाम न होने के बावजूद भी उनको उस बात का परिज्ञान था। इस बात को मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। जहद अजहल लक्षणा को देखते हैं। जहद अजहल लक्षणा का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अर्थ संकोच का उदाहरण है, और यह अर्थ संकोच वाली जो बात है वह पाणिनि ने कही है। पाणिनि ने जहां जहां पर वह सप्तमी होती है और अभिधेय में सप्तमी होती है वो जहद अजहल लक्षणा में होती है। बड़े मार्गे की बात बता रहा हूं। जैसे हरतेर धृतिनाथ है वो पशु सूत्र है, तो उसमें जो पशु कहा है तो वह उसका अर्थ है अभिधेय, पशु अभिधेय। तो यह जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण है। और कर्तरीकृत में जो कर्तरी है वो अभिधा मूलक का उदाहरण है, वो अभिधा का उदाहरण, लक्षणा का उदाहरण नहीं। कर्तरीकृत में कर्तरी लक्षणा का उदाहरण नहीं है, अभिधा का उदाहरण। और हरदेर धृतिनादेव पशु में जो पशु है वो जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण है, क्योंकि इसका अर्थ होता है, इस सूत्र का अर्थ होता है कि पशु अभिधेय में यह प्रत्यय होता है तो धृतिहरि बनता है, मशक को उठाने वाला। तो मशक को उठाने वाला कोई अन्य मनुष्य भी हो सकता है और पशु भी हो सकता है। तो सूत्रकार ने कहा कि जब पशु होगा तो धृतिहरि बनेगा, और जब मनुष्य के लिए होगा तो धृतिहरि नहीं बनेगा। इसके मतलब जहद भी हो गया और अजहद भी हो गया। मनुष्य को उठाने के लिए वो शब्द नहीं बनेगा, छोड़ दिया गया। पशु को उठाने के लिए बनेगा तो उसमें ले लिया गया। तो यहां पर हरतेर धृतिनाथ पशु में जो पशु है वह जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण है। इसीलिए काशिकाकार ने उसको पशु अभिधेय लिखा है। जहां जहां काशिकाकार ने अभिधेय लिखा हो वहां समझ जाइए कि वो जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण है, और जहां जहां काशिकाकार ने अर्थे लिखा हो, कौमुदीकार ने अर्थे लिखा हो, वहां समझिए कि ये अभिधा मूलक अर्थ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जहद अजहल लक्षणा को नाम न लेते हुए भी पाणिनि ने हरदेर धृतिनाथ पशु जैसे सूत्रों में प्रकट कर दिया कि ऐसा होता है।
ये प्रकट कर दिया। अब हम जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा पर आते हैं। जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा में मैंने पहले कहा कि महाभाष्यकार ने केवल समास में जहत स्वार्था नाम दिया था, परंतु महाभाष्यकार को यह मालूम था कि समास के अलावा केवल शब्द में भी यह लक्षणा होती, जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा होती, यह बात मालूम थी। इसका प्रमाण मैं यह देता हूं कि नाम तो नहीं लिया परंतु उदाहरण दिए। उदाहरण में जो जहल लक्षणा है उसके उदाहरण के रूप में उन्होंने गंगायम घोषा उदाहरण दिया, गंगायम घोषा उदाहरण दिया। और गंगायम घोषा उदाहरण पुण्यो गादाख्याम सूत्र में दिया गया है। पुण्यो गादाख्याम सूत्र में महाभाष्यकार ने लक्षणा का नाम न लेते हुए भी यह तत्साहचरी से अर्थ में यह परिवर्तन आता है, यह नाम उसमें लिया है, महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया है। और कितनी बड़ी बात है कि महाभाष्यकार ने लक्षणा का नाम न लेते हुए भी जो गंगायम घोषा उदाहरण दिया वो आगे बनने वाले शास्त्रों में सर्वत्र मूर्धाभिषिक्त उदाहरण के रूप में माना जाता है। चाहे न्याय शास्त्र लीजिए, चाहे साहित्य लीजिए, मम्मट का काव्य प्रकाश लीजिए, कुछ भी अगर लक्षणा की बात होती तो गंगायम घोषा उदाहरण देते हैं। कहां से आया गंगायम घोषा उदाहरण? सबसे पहले महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया है। यह बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि इससे पहले यह उदाहरण सबसे पहले उन्होंने दिया। तो मूर्धाभिषिक्त उदाहरण जो सब शास्त्रों का जो उदाहरण अलंकार बन गया, उस अलंकार को सबसे पहले महाभाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार से जो अतद्गुण संविज्ञान है, अजहल लक्षणा है, उसका जो उदाहरण दिया है, उसका उदाहरण भी सबसे पहले महाभाष्यकार ने दिया है। अजहल लक्षणा का उदाहरण हुआ कुंता प्रविशंति, ये मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में दिया कुंता प्रविशंति उदाहरण। और कुंता प्रविशंति उदाहरण भी पुण्यो गादाख्याम सबसे पहले दिया है। और लक्षणा का जो कारण बताया है कि तात्स्थ्य मूलक लक्षणा होती है, ताद्धर्म्य मूलक लक्षणा होती है, तत्साहचरी मूलक लक्षणा होती है। ये तात्स्थ्य, ताद्धर्म्य, तत्साहचरी, ये भी निमित्त भी पुण्यो गादाख्याम सूत्र के भाष्य में बताया है। गंगायम घोषा उदाहरण भी दिया है और कुंता प्रविशंति उदाहरण भी दिया है। तो इस प्रकार से दोनों उदाहरण दिए परंतु लक्षणा का नाम नहीं लिया। तो हम ये कैसे माने कि व्याकरण के विद्वानों को लक्षणा मालूम नहीं थी अथवा लक्षणा उनको स्वीकार्य नहीं थी, जब उन्होंने सब उदाहरण दिए हैं और सब उदाहरण आगे वाले लोगों को स्वीकार्य हुए हैं। जब न्याय के या साहित्य के लोगों को लक्षणा बताना होता है तो उसी उदाहरण को देके बताते हैं। गंगायम घोषा उदाहरण देके लक्षणा पढ़ाते हैं, कुंता प्रविशंति उदाहरण देके लक्षणा पढ़ाते हैं। तो उस मूर्धाभिषिक्त उदाहरण को देकर के वो लक्षणा पढ़ाते हैं। मगर व्याकरण में ये कहा जाए कि लक्षणा मान्य नहीं है ना, ये बात गले नहीं उतरती है। नागेश भट्ट ने कहा है कि व्याकरण में लक्षण स्वीकार्य नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती। हमें लगता है कि अगर हम लक्षणा को स्वीकार नहीं करें तो जो प्रत्येक दिन लक्षणा के द्वारा विभिन्न शब्दों के जो शब्दार्थ हुआ करते हैं उनके विकास की हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। लक्षणा से हम व्याख्या कर पाते हैं कि शब्द का अर्थ कैसे बदला, तत्संबंधित अर्थ कैसे आया, तत्साहचरी मूलक अर्थ किस प्रकार आया, ये व्याख्या हम कर पाते हैं। बिना शब्दानुशासन के हम सामान्य सामाजिक गति से ये बात जान लेते हैं कि इस प्रकार से ये आया, परंतु उसका प्रयोग किए बिना हम ये नहीं बता पाएंगे कि ऐसा अर्थ क्यों हो गया। तो जिस लक्षणा के नाम से अथवा जिस लक्षणा के उदाहरण से न्याय के विद्वान अथवा साहित्य के विद्वान है ना पुष्कल हैं, संपूर्ण हैं, उसी को अगर हम न स्वीकार करें तो लगता है कि व्याकरण उससे न्यून हो गया, ऐसा लगता है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि व्याकरण शास्त्र में लक्षणा नहीं है अथवा नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हमको नहीं लगता। नागोजी भट्ट ने लक्षणा को स्वीकार नहीं किया है, उसका कुछ अन्य कारण है। समय बहुत हो गया है, अन्य किसी प्रसंग में आपके समक्ष कहूंगा कि नागोजी भट्ट ने लक्षणा को स्वीकार क्यों नहीं किया है। दरअसल बात यह है कि महर्षि कात्यायन ने सिद्ध शब्दार्थ संबंध में कहा है कि शब्द अर्थ और उसके संबंध नित्य होते हैं। अब शब्द का और अर्थ के साथ संबंध अगर नित्य होता है तो अर्थ परिवर्तन कैसे होगा? आधुनिक भाषा विज्ञान तो कहता है कि अर्थ में निरंतर परिवर्तन हो रहा है।
अर्थ में बदलाव हो रहा है। आजकल वैदिक और लौकिक जो शब्द हैं उनकी जो विभेद बताया जाता है आधुनिक भाषा विज्ञान में, वो विभेद इस मामले में बताया जाता है कि उन दोनों में शब्द अर्थ में परिवर्तन है। तो शब्द अर्थ में विभेद है, उसमें विकास हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है, इस बात को बताने वाला आधुनिक भाषा विज्ञान है ना, बड़े स्पष्ट शब्दों में बार बार कहता है। मगर महर्षि कात्यायन ने लिखा कि शब्द अर्थ नित्य होते हैं, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, विकास कैसे होगा? इस बात की व्याख्या करने के लिए नागोजी भट्ट ने सति तात्पर्य सर्वे सर्वार्थवाचका कहा है। मगर अब सति तात्पर्य सर्वे सर्वार्थवाचका हो, तब जब सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक हो गए, तो लक्षणा की क्या जरूरत? तो उन्होंने लक्षणा को भी छोड़ दिया कि सर्वे सर्वार्थवाचका मानना है, और उसके कारण से अगर लक्षणा का बलिदान करना हो तो लक्षणा स्वीकार्य नहीं है, परंतु सर्वे सर्वार्थवाचका स्वीकार्य है। समय अधिक हो गया है, इसलिए हम सर्वे सर्वार्थवाचका इत्यादि की जो व्याख्या है वो किसी अन्य दिन आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। परंतु मुझे लगता है कि यहां पर लक्षणा महर्षि पाणिनि, पतंजलि, यास्क, इन सबको स्वीकार्य है, और स्वीकार्य होने के कारण से हम शब्द की विकास की बढ़िया व्याख्या कर पाते हैं। इसलिए हम उसकी व्याख्या करने के लिए लक्षणा को अपने यहाँ पर स्वीकार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपने इस मेरी बात को बड़े विस्तार से, बड़े ध्यान से सुना है। आपका मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।